बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीकर में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके घर कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए अपने तरह तरह की नेमतें उतारी हैं। इन्हीं नेमतों में से एक नेमत है चिकन। जी हाँ, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं चिकन चाइनीज़ कढ़ाई की इंतहाई मज़ेदार रेसिपी। ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि अगर आप एक बार इसको बनाएंगे तो फिर ये आपकी डेली में और हर दस्तरखान की शान बन जाएगी और हर दावत में आप इसको ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 kg चिकन। चिकन मैंने छोटी मुर्गी का लिया है और ये मिक्स चिकन लिया है, यानी कि इसमें हड्डी भी है और बोटियाँ भी, जो कि मिक्स नॉर्मल गोश्त हम लेते हैं। चिकन को हमने अच्छी तरह धो लिया है और इसको स्ट्रेनर में डाल दिया है और नीचे एक बाउल रख दिया है गहरा, ताकि इसका जितना भी ब्लड वाला पानी है ना वो अच्छे से स्ट्रेन आउट हो जाए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हमने इसका सारा पानी अच्छे से रिमूव कर देना है ताकि चिकन में से किसी भी किस्म की स्मेल ना आए। साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं 7 से 8 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा मैंने फ्रेश अदरक का लिया है और 1 इंच का टुकड़ा फ्रेश हल्दी का लिया है। और इन तीनों चीज़ों को मैंने इसमें डाल के और बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पे हम एक बाउल में डाल रहे हैं चिकन, जो कि हमने 15 मिनट पहले धो के अच्छे से स्टेन कर ली थी। देखिए हमारे पास बिल्कुल साफ़ सुथरी फ्रेश चिकन जो है ना अवेलेबल है। अब हम करेंगे इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने लहसुन अदरक और हल्दी का जो पेस्ट बनाया है ना, कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है, क्योंकि फ्रेश हल्दी जो होती है ना ये खाने के टेस्ट को वैसे ही दुबाला कर देती है, वो डाल देना है। साथ ही 2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी नींबू के। अगर आपके पास नींबू का जूस नहीं है तो आप सिरका भी डाल सकती हैं। 1 चम्मच डालूंगी मैं इसे सोया सॉस और 2 चम्मच डाल रही मैं इसमें चिली सॉस। इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने चिकन को हाथ की मदद से अच्छी तरह मैरिनेट कर लेना है। हाथ से मैरिनेट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि तमाम स्पाइसेस और लहसुन अदरक का फ्लेवर जो है ना चिकन में अंदर तक अच्छे से चला जाए। साथ ही हमने एक फ्लेम को ऑन कर लिया है और कढ़ाई में डाल रही है मैक्सिमम 200 ग्राम घी। घी की मेजरमेंट हमने इस चम्मच से की है। जैसे ही हमारा घी गर्म हो गया तो इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरे का और ज़ीरे को कड़कड़ा लिया है। ज़ीरे के कड़कड़ाते ही मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने चॉप कर लिया था। प्यालियों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। चीज़ों को वेस्ट करना वैसे भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जैसे ही हमारे प्याज़ों ने कलर चेंज किया तो मैं इसमें डाल रही हूँ मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को मैक्सिमम हमने 10 से 15 मिनट मैरिनेट करके छोड़ दिया था। सारे चिकन को डाल के चम्मच से की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मिक्स कर लें, ताकि तमाम घी में जो है ना चिकन अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि चिकन का जो पानी निकले वो अच्छे से ड्राई हो जाए। लेकिन इस दौरान हमने चम्मच को इंतहाई एहतियात से चलाना है ताकि हमारी बोटियाँ जो है ना हड्डी से अलग ना हो जाए। जितनी देर में हमारे चिकन का पानी ड्राई हो रहा है तो हम कुछ स्पाइसेस तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 प्याली ली है दही की, उसमें डाली है 1/2 टेबल स्पून मैंने पीसी हुई ब्लैक पेपर पाउडर। 1/2 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च का। और ये मेरे पास है एक शान की चिकन कढ़ाई, 1/2 टेबल स्पून मैं वो डाल रही हूँ। और 1 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया और 1/2 टेबल स्पून डालूँगी मैं इसमें नमक का। और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इनको हमने इतनी देर मिक्स करना है कि दही की जो फिटकरियाँ होती हैं ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और तमाम स्पाइसेस भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे हम आ गए दोबारा अपने फ्लेम की तरफ। पानी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टमाटरों को भी हमने चॉप कर लिया था। टमाटरों का हमने पेस्ट नहीं बनाया था बल्कि हमने इसको चॉप कर लिया है। टमाटर डाल के आहिस्ता से चम्मच चला दें और फ्लेम को मीडियम ही रहने दें ताकि टमाटरों का पानी भी ड्राई हो जाए। जैसे ही हमारे टमाटरों का पानी ड्राई हुआ तो मैंने इसमें वो दही डाल दी जिसमें कि हमने स्पाइसेस मिक्स करके रखी हुई थी। तो हम सारी दही को डाल देने के बाद हमने चम्मच को अच्छे से चला लेना है ताकि तमाम स्पाइसेस चिकन में अच्छे से रच बस जाएँ। और इसको कवर कर देना है 5 से 7 मिनट के लिए। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा था। मीडियम फ्लेम पे देखिए हमारी चिकन कढ़ाई को पकते हुए 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। दही का पानी जो है ना अच्छे से ड्राई हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। इस दौरान जो हमारी स्पाइसेस थी वो भी अच्छे से पक गई हैं। तो जब आप खाना खाएंगे तो आपने को इसमें से कच्ची कच्ची स्पाइसेस की बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आएगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लिया है, हमारा नमक बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ कटा हुआ धनिया। धनिया को हमने बारीक बारीक काट के अच्छे से धो लिया था ताकि उसकी रेत वगैरह रिमूव हो जाए। सब्ज़ मिर्चें डाली हैं कटी हुई, और ये मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था, उसको बारीक बारीक कट कर लिया, वो डाल दिया है। और हमने पतीली को कर दिया है कवर और फ्लेम को कर दिया है ऑफ, और इसको इसी की स्टीम पे 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है ताकि सब्ज़ मिर्चों की, अदरक और धनिया की खुशबू हमारी चिकन कढ़ाई में अच्छे से रच बस जाए।
2 मिनट के बाद हम करने लगे इसे डिश आउट। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक बन के तैयार हुई है। और जब मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में भी बार बार पानी आ रहा है। बहुत मज़े की चिकन कढ़ाई बन के तैयार हुई थी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हमारी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें। और कमेंट जो है ना वो टिपिकल मत दिया करें, बल्कि अपनी राय दिया करें। आपकी हर राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और हमें ग्रो करने में बहुत मदद देती है। अब हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्ती इसकी फ़ाइनल लुक बन के तैयार हुई है। बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत पसंद आएगी। इतना मज़े का इसका फ्लेवर बनता है ना जब आप इसे इन सॉसेस के साथ बनाते हैं कि खाने वाले जो है ना वो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।